अस्सलाम वालेकुम क्लास 8. You are watching July week 1 second video. नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं. A adjoint A is equal to adjoint A is equal to determinant A. I mean आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब इसके अकॉर्डिंगली अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड, मिडल और ये राइट हैंड साइड. अब हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. आंसर अब तीनों का इक्वल आना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए. अब होपफुली आपको एडजॉइंट याद होगा. एडजॉइंट में क्या था? इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज. तो फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स होनी चाहिए जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और एडजॉइंट ए हम फाइंड आउट करेंगे. अब एडजॉइंट ए में यहाँ पे इसकी आपने देखिए सिम उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज होगी. 1 की जगह 6 लिखा और 6 की जगह 1. 2 एंड 4 इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिया. अब हमारे पास मैट्रिक्स ए भी है और एडजॉइंट ए भी है. और अब लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को हमने, दरमियान में कोई सिंबल नहीं है तो मीन के मल्टीप्लाई करना है. नाउ मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ए. अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है आपका? CR मैंने आपको हिंट दिया था. मीन के फर्स्ट आप कॉलम ले लें, फर्स्ट कॉलम को हम जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. फिर यहाँ से ये सेकंड कॉलम और रो का सेकंड जो नंबर है एंट्री होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय -4. सेम अब हमने इसके साथ करना है. 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी इस कॉलम को हमने पहले -2 से किया. अब हम 2 6 को करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1. 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 -2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 6 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 माइनस आएगा प्लस 6 1 ज़ा 6. मल्टीप्लिकेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है, यानी पहले आपने कॉलम 1 लेकर यहाँ पे आपने रो के फर्स्ट जो नंबर है आपका एंट्री है उससे मल्टीप्लाई किया है. फिर आपने सेकंड कॉलम को लेकर सेकंड से मल्टीप्लाई किया है. सेम आपने यहाँ पर भी ये मेथड अप्लाई किया है. मल्टीप्लिकेशन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है. अब 6 - 8 इज इक्वल टू -2. -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 0, प्लस 24 -24 की भी कैंसिलेशन हो जाती है. -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2. अब यहाँ हमारे पास ए एडजॉइंट ए का आंसर है -2 0 0 -2. ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया. अब सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है? एडजॉइंट ए. अब मिडिल वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे. इसके अकॉर्डिंगली नाउ मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए एंड मैट्रिक्स ए. अब इसमें सबसे पहले हम एडजॉइंट ए को लिखेंगे. तो ये हमने पहले लिखा हुआ था, एडजॉइंट ए को हमने लिखा, उसके बाद हमने मैट्रिक्स ए को लिखा. सेम मल्टीप्लिकेशन के रूल होंगे. 6 एंड 4, यानी इस कॉलम को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस कॉलम -2 एंड 1 को 4 के साथ. 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6. अब हम इसको ऐड करेंगे. 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12 -4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 -8 -2, 12 -12 0, -4 प्लस 4 0, -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2. तो ये हमारे पास मिडिल वैल्यू भी सॉल्व हो गई है.
अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि हमारा ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए और ए बोथ आंसर आर सेम। इसको मैंने रेड और ब्लू से इसलिए कलर के साथ इनको प्रोमिनेंट किया है कि ये हमारी दोनों अलग अलग वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड मिडिल वैल्यू। अब हम डिटर्मिनेंट ए इसको फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स ए हमने लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन, अब इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 भी लिख सकते हैं एंड 2 4 ज़ा भी लिख सकते हैं। दरमियान में सिंबल आपका माइनस आएगा, 6 1 ज़ा 6 है, 2 4 ज़ा 8, आपके पास आंसर आ जाएगा -2। डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो डिटर्मिनेंट ए का हमारा आंसर आएगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 0 0 1। होपफुली आपको याद होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ये चीज़ बताई गई है कि आपकी फिक्स हैं, यानी आपकी डायगोनली एंट्रीज क्या होती हैं, 1 होती हैं। अब डिटर्मिनेंट ए और आई, डिटर्मिनेंट ए का आंसर आपके पास क्या था, -2, आई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। अब आप चेक करें, ए एडजॉइंट ए, इसका आंसर -2 0 0 -2, एडजॉइंट ए इसका आंसर भी -2 0 0 -2, और डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका आंसर भी सेम -2 0 0 -2, यानी तीनों के आंसर लेफ्ट हैंड साइड मिडल राइट हैंड साइड तीनों के आंसर सेम। इट्स मीन आपका ये क्वेश्चन ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, B inverse of B is equal to identity matrix is equal to inverse of B। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैट्रिक B जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और फिर हम इन्वर्स ऑफ B फाइंड आउट करेंगे। अब इन्वर्स ऑफ B फाइंड आउट करने के बाद दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जिनका आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। फिर इन्वर्स ऑफ B एंड मैट्रिक्स B को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्वर्स ऑफ B के लिए, अब इन्वर्स ऑफ B का जो फार्मूला है एडजॉइंट B ओवर डिटर्मिनेंट, मीन कि हमें एडजॉइंट का फर्स्ट स्टेप में पता होना चाहिए, सेकंड हमें डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स B, अब डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 या -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 -7 आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 एंड 2 को जब आप माइनस करेंगे तो -4, बिकॉज 6 इज बिगर देन 2। सेकेंड स्टेप में आपने एडजॉइंट फाइंड आउट किया। एडजॉइंट में आपने डायगोनली इनकी जो एंट्रीज हैं इनको एक्सचेंज कर दिया, -2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, और यहाँ इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, -1 चेंज इंटू +1, +2 चेंज इंटू -2। अब फार्मूला आपका क्या है इनवर्स ऑफ B का, एडजॉइंट B ओवर डिटर्मिनेंट B। अब एडजॉइंट B भी आपने फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट को भी फाइंड आउट कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यूज। हमने अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, एडजॉइंट B लिखा और डिटर्मिनेंट B जो आंसर हमारा था -4 उसको लिखा। इसके अकॉर्डिंगली ये आप सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4, 3 डिवाइडेड बाय -4। माइनस माइनस की कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस आपका मिड में आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी इसकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, माइनस को हम मिड में लिख देंगे। अब इसको हम चेक करते हैं आगे। इनवर्स ऑफ B का फाइनली आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब हमारे पास मैट्रिक्स B भी है और इनवर्स ऑफ B भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स B विद इनवर्स ऑफ B। अब इसके अकॉर्डिंगली पहले हमने मैट्रिक्स B लिखा और फिर हमने इनवर्स ऑफ B। अब फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सेम 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/4, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/4, यानी फर्स्ट कॉलम यहाँ पे रो का
फर्स्ट एंट्री, फिर सेकंड कॉलम रो की सेकंड एंट्री। अब जहाँ पे इजीली कैंसिलेशन हो सकती है आपने कैंसिलेशन करनी है, जो कैंसिलेशन नहीं हो सकती हम उसको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी, 3 वन से 3, 3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2। यहाँ पे भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, -3/4 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस 3/4 आ जाएगा। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 रिमेनिंग है आपके पास, यहाँ पे भी 2 की कैंसिलेशन हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 2 1 से 2, 2 2 जा 4, -1/2, 2 1 से 2, 2 2 जा 4, प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम है तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी आपकी डिनोमिनेटर सेम है, आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, आपने यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 4, +1 - 1 इज इक्वल टू 0, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका आपका 2/2, यहाँ आपका 0 डिवाइडेड बाई 4 जब होता है तो आंसर आपका 0 आ जाता है, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे। 0 -1 + 3 आपका 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इनकी आपकी कैंसिलेशन इजीली हो जाएगी, आपके पास आंसर है 1001, मीन कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अभी सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है जिसका आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। साइड के बाद अब आपकी जो मिडल वैल्यू है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपकी फिक्स है कि डायगोनली आपने जो एंट्रीज है वो 1 लिखनी है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड है, अब इसके अकॉर्डिंगली इनवर्स ऑफ बी जो कि ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था, और मैट्रिक्स बी, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब होपफुली अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपके लिए क्लियर है। अब आपने इस इनवर्स ऑफ बी एंड मैट्रिक्स बी को खुद फाइंड आउट करना है। एट द एंड आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। इट्स मीन फिर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा। अब आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको मैट्रिक्स ए, बी एंड डी गिवन है, इनकी मदद से अब आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन कि आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट में ए बी, यानी आपने सिंपली पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आंसर है आपने उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और किसी इन्वर्स ऑफ ए बी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास फर्स्ट आपने इंटरडिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, देन एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर अपना फार्मूला लेके आप अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, वो आपका फाइनली आंसर होगा इन्वर्स ऑफ ए बी। राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले इनवर्स ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यानी बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फार्मूला लिखना है, और उसको हम इनवर्स ऑफ बी सॉल्व हो जाएगा। फिर सेम आपने इनवर्स ऑफ ए में करना है। दोनों का इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद जो फाइनली आंसर होंगे उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। एट द एंड अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। सेम आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ए बी की जगह यहाँ पे डी ए आ गया है। मेथड हमारा यहाँ पे सेम होगा कि यहाँ पे भी पहले आपने डी ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ फर्स्ट आपने इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट किया, सेकंड आपने इनवर्स ऑफ डी फाइंड आउट किया, देन फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई, और एट द एंड बोथ आंसर अगर आपके पास सेम है तो मीन आपके क्वेश्चंस ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चंस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के बाद ये क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करना है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप काइंडली स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बहुत ध्यान से स्टेप्स को आपने माइंड में रखना है। इसी तरीके से जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे आपने हर तमाम स्टेप्स को फिंगर टिप्स पे याद कर लें और उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।